आइए मसीह की। आराधना में जाए और प्रभु की आराधना में हम सब मिल करके आराधना करेंगे और प्रभु की उपस्थिति में हम सब जाएंगे। आइए हम थोड़ा समय प्रभु की महिमा करें। हम सब मिल करके एक गीत को गाते हुए मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। हम सब मिलकर गाएंगे इस गीत को। आइए मिलकर प्रभु की महिमा करें। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा। मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। नीचे धरती ऊपर आसमां बनाया है परमेश्वर है वो, उसकी गुण गाऊंगा। नीचे धरती ऊपर आसमां बनाया है परमेश्वर है वो, उसकी गुण गाऊंगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। वचनकार कहता है मैं अपनी आंखों को पर्वत की ओर उठाता हूं। मेरी सहायता किसकी ओर से मिलेगी? मेरी सहायता परम प्रभु की ओर से मिलती है। सारा सृष्टि को बनाने वाला प्रभु। फिसले ना कभी कदम राह में, इसीलिए ना सोता दिन रातों में। फिसले ना कभी कदम राह में, इसीलिए ना सोता दिन रातों में। इज़राइल का वो रखवाला ऊँघेगा ना वो सोएगा। इज़राइल का वो रखवाला ऊँघेगा ना वो सोएगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा। मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। वो हमारा रक्षक है, वो हमारा रखवाला है, हमेशा हमारी देखभाल करता है। यस हालेलुया। हर एक कष्टों से बचाता है। कष्टों से यीशु मुझे बचाएगा। रक्षक बनकर प्राण संभालेगा। यस हालेलुया।
बाहर जाओ या अंदर आओ, वो ही हमेशा रक्षक होगा। बाहर जाओ या अंदर आओ, वो ही हमेशा रक्षक होगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा, मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। यस, हालेलुया। प्रभु की महिमा होने पाए। आइए और भी गीतों को गाकर हम प्रभु की महिमा करेंगे। जीवन का मेरे तू रखवाला, हर पल तू मेरा विधाता है। सभी लोग जानते होंगे, बहुत पुराना गीत है। हम सब मिलकर के इस गीत को गाते हुए परमेश्वर की महिमा करेंगे। आइए मिलकर प्रभु की आराधना करें। जीवन का मेरे तू रखवाला, हर पल तू मेरा विधाता है। सब लोग, जीवन का मेरे तू रखवाला, हर पल तू मेरा विधाता है। जीवन की कश्ती फंसती भंवर में, तू ही तो केवल हार है। जीवन की कश्ती फंसती भंवर में, तू ही तो केवल हार है। जीवन का मेरे तू रखवाला, हर पल तू मेरा विधाता है। यस, हालेलुया। जब आप उदास होते हैं, यीशु को याद करें, प्रभु को याद करें। जीवन जब होता उदास, होती नहीं जब आश, आती है तेरी आवाज, आ जाओ तुम मेरे पास। जीवन जब होता उदास, होती नहीं जब आश, आती है तेरी आवाज, आ जाओ तुम मेरे पास। तेरे सहारे बिना होती है राहें वीरान, तेरे सहारे बिना होती है राहें वीरान। जीवन का मेरे तू रखवाला, हर पल तू मेरा विधाता है। जीवन का मेरे तू रखवाला, हर पल तू मेरा विधाता है। जीवन की कश्ती फंसती भंवर में, तू ही तो केवल हार है। जीवन की कश्ती फंसती भंवर में, तू ही तो केवल हार है। जीवन का मेरे तू रखवाला, हर पल तू मेरा विधाता है।
जीवन का मेरा तू मित। प्रभु हमारा जीवन का मित है, हमारा सहारा है, हमारा रखवाला है। मिलकर प्रभु की महिमा करें। जीवन का मेरे तुमी, तुझ बिन नहीं कोई प्रिय, यही तमन्ना मेरी, गाता रहूं तेरे की। जीवन का मेरे तुमी, तुझ बिन नहीं कोई प्रिय, यही तमन्ना मेरी, गाता रहूं तेरे गीत। तुझको न छोड़ूं कभी, नाता न टूटे कभी। तुझको न छोड़ूं कभी, नाता न टूटे कभी। जीवन का मेरे तू रखवाला, हर पल तू मेरा विधाता है। जीवन का मेरे तू रखवाला, हर पल तू मेरा विधाता है। जीवन के तू ही तो केवल हारा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए हम थोड़ा समय प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद देते हैं प्रभु को। हालेलुया, थोड़ा समय प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया, थोड़ा समय प्रभु की आराधना करें, थोड़ा समय परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, सभी मिलकर थोड़ा समय परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हालेलुया 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 हालेलुया, मिलकर प्रभु की आराधना करें। हालेलुया, थोड़ा समय प्रभु की उपस्थिति में जाएंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए मिलकर प्रभु की महिमा करें। बड़ी भोर तेरे दर्शन को मैं चरणों में आता हूँ। आराधना स्तुति और प्रशंसा पिता को चढ़ाता हूँ। बड़ी भोर तेरे दर्शन को मैं चरणों में आता हूँ। आराधना स्तुति और प्रशंसा पिता को चढ़ाता हूँ। आराधना 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 आराधना। थैंक यू फादर। मिलकर प्रभु की महिमा करें। हर दिन के हर एक पल में यीशु तेरा ध्यान रहे। हर दिन के हर एक पल में यीशु तेरा ध्यान रहे। मेरे मुंह के वचनों से दूजों के घाव भरे। मेरे मुंह के वचनों से दूजों के घाव भरे। आराधना 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 आराधना
की, पवित्र आत्मा प्रभु की। क्या आप प्रभु के पास इस समय पूरे मन से, पूरे तन से बैठे हैं? हमको सुनाना मेरा मकसद होना है, कलाम को सुनाना मेरा मकसद होना है, तेरे नाम को सुनाने पूरे देश में जाना है, तेरे नाम को सुनाने पूरे देश में जाना है। मिलकर बोलेंगे, आराधना 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 मेरे यीशु राजा की, पवित्र आत्मा प्रभु की। Yes, Lord. Yes, Father. Holy Jesus. Thank you, Father. मैंने खुद को चढ़ाया है, पावन बलिदान बना के मैंने खुद को चढ़ाया है, पावन बलिदान बना के अब तू ही मुझको चलाना, अभिषेक देते रहना, अब तू ही मुझको चलाना, अभिषेक देते रहना। आराधना 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 मेरे यीशु राजा की, पवित्र आत्मा प्रभु की, मेरे यीशु राजा की, पवित्र आत्मा प्रभु की। ओ हालेलुया, धन्यवाद यीशु। थैंक यू फादर, होली जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, हालेलुया। हम थोड़ा समय प्रभु की महिमा करें, थोड़ा समय प्रभु की उपस्थिति में जाएंगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा करें, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मिलकर प्रभु की आराधना करें, मिलकर प्रभु की महिमा करें, मिलकर प्रभु की स्तुति करें। थैंक यू जीसस। यस, थोड़ा समय। यस, हालेलुया। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। सब मिलकर, जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। हालेलुया, यस, हालेलुया। वो थैंक यू फादर। मिलकर आराधना करें प्रभु की उपस्थिति में। धन्यवाद यीशु। सीने से लगाएगा चिंता सब
हटाएगा, सीने से लगाएगा, चिंता सब हटाएगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता, सब लोग थैंक यू फादर, हालेलुया। वो रबा शंदरबा रिबा खंदर शंदर लरबा। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। यस, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। यस, हाथ धर के ले जाएगा, चट्टान पर चढ़ाएगा। हाथ धर के ले जाएगा, चट्टान पर चढ़ाएगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आइए थोड़ा समय आराधना करें, थोड़ा समय आराधना करें, मिलकर प्रभु की महिमा करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर। आज की वचन से हमसे बातें कीजिए, हमारे हृदय को आपके सामने रखते हैं। पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे बीच में आने पाए। प्रभु आप सहायता कीजिए। सारा आदर, सारा महिमा, सारा भक्ति, सारा प्रशंसा आपको चढ़ाते प्रभु। आप हमारे बीच में आइए, पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे बीच में आने पाए, पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे बीच में होने पाए। धन्यवाद देते प्रभु जी। सब कुछ फिर एक बार आपकी पवित्र हाथों में सौंपते हुए, हमारे जीवन को फिर एक बार आपके हाथों में देते हुए, आदर, महिमा, इज्जत, जलाल आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू पास्टर चेत्री। बीच में शायद वहाँ लाइट कट हो गया है, लेकिन रोगदास हर रोज हमारे मध्य में आकर हमें बहुत ही आदमी को नदी की तरफ ले जाते हैं, समय बिल्कुल नष्ट ना करते हुए। मेरा आत्म मित्र, मेरा छोटा भाई रोगदास, पास्टर ST जोस, न्यू दिल्ली से। वो एक अच्छा बाइबल कॉलेज टीचर है, वक्ता है, एक पास्टर है, और हमारे दिल से प्रेम है। और IM जोरदार ताली बजाकर प्रोगदास का स्वागत करें। पास्टर जी वेलकम। 8 बजे तक का समय आपका है पास्टर। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। ओके, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। और प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ कि सुंदर समय के लिए अच्छा आराधना दिया। परमेश्वर को धन्यवाद हो शाम का समय। और पास्टर आनंद चटरी के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ कि हमारा जो प्रेयर लाइन ग्लोबल का, उसी में भी प्रभु के दास की आराधना को भाग लेकर हमने बहुत आशीष हुआ है। परमेश्वर की धन्यवाद हो, स्तुति हो, प्रभु आशीष करें। और राजस्थान गॉस्पेल मिनिस्ट्री का पास्टर और सन्नी जॉन के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ कि, और उन्होंने एक शब्द जो कहा मुझे बहुत खुश हुआ। उन्होंने कहा मेरा छोटा भाई, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के दास ने मुझे और एक अपना भाई के रूप में और परमेश्वर का वचन बांटने के लिए, सच में हम परमेश्वर में सब लोग और संकर्मी हैं और भाईचारा है। परमेश्वर को धन्यवाद हो। और विशेष तौर से राजस्थान के नाम सुनते ही मुझे बहुत खुश और आनंद और आ जाते हैं, क्योंकि मैं भी राजस्थान में जो है करीब 6 साल तक परमेश्वर का सेवा में और मेरा पढ़ाई में राजस्थान कोटा में जो है 97 में मैं आए थे। 97 में राजस्थान कोटा बाइबल कॉलेज में और परमेश्वर का वचन सीखा। वहां से फिर अलवर और राजगढ़ और जयपुर अलग अलग एरिया में रहकर परमेश्वर का सेवा में और शामिल होने के लिए प्रभु ने मुझे भी सहायता किया। इसलिए राजस्थान टीम को देखकर मैं बहुत खुश होता हूँ। और इस गॉस्पेल मिनिस्ट्री को परमेश्वर आगे बढ़ाए
और आप लोगों की ये सहयोग के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। रोज परमेश्वर की आमीन हालेलुया शाम का समय का इस प्रार्थना में आप लोग इतने लोग इकट्ठे हो जाते हैं। आज भी हमारे डिवाइस में मोर देन 42 पीपल। आई मीन इट्स अ ग्रेट थिंग। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर और बहुतायत से आगे बढ़ाएं। और ज्यादा इंट्रोडक्शन ना करते हुए मैं आगे बढ़ना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन के बारे में हम सुनेंगे। अब इतने साल से जैसे हमने विश्वास में आया और तब से लेकर अभी तक जो है हम सब लोग क्या है कि परमेश्वर का वचन सुनते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। और परमेश्वर का वचन सुनते सुनते हम कई बार परमेश्वर का वचन का सामर्थ्य को भूल जाते हैं। हाँ? हेलो, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि जो परमेश्वर का वचन का सामर्थ कितना है, आप क्या जवाब दे सकते हैं? परमेश्वर का वचन का सामर्थ आज जो है मेरा शीर्षक है, मैं ऐसे बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन का सामर्थ। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। सभी लोग जो हैं विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद जो है हम सब लोग परमेश्वर का वचन का सामर्थ्य को पाया है। हम जानते हैं परमेश्वर का वचन का सामर्थ्य का कितना गहराई है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर वो वचन की सामर्थ्य हमारे जीवन में नहीं होता और हमारे विश्वास में भी कोई है ना सामर्थ्य नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे विश्वास बढ़ते हैं, आत्मा में हम जी रहा है, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य बढ़ रहा है, हमारा विश्वास प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है और विश्वास में मैच्योर हो जाता है। कैसे? परमेश्वर का वचन का सामर्थ्य के द्वारा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और इसीलिए आज में जो है और ये मुख्य वचन ये लेना चाहता हूं भजन संगीता में से, भजन संगीता 119 और उसका 1 से लेकर 9 तक। लेकिन मैं पूरा पढ़ना नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि हमको बहुत कुछ बताना है और टाइम बचाना है। और इसीलिए जो है 2-3 आयत को मैं पढ़ना चाहता हूं। भजन संगीता 119 का जो है 1-2 एंड एक और भजन लाइक 9 वर्ड्स। ओके, इसमें मैं पढ़ूंगा। अगर कोई पढ़ना चाहता है तो बता पढ़ सकते हैं। भजन संगीता 119 का पगला, दूसरा और नौवा 3 भजन पढ़ेंगे। अगर कोई क्या पढ़ना ये चाहता है। क्या ये धन्य है वे जो चाल के खरे हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। क्या ये धन्य है वे जो उसकी चितौनियों को मानते हैं और पुण्य मन से उनके पास आते हैं। फिर वे कुटिलता का काम नहीं करते, वे उसकी नौवा पद पढ़िए, नौवा पद। जवान अपनी चाल को जवान अपनी चाल को किसी उपाय से शुद्ध रखे तो तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये हमारा मुख्य वचन है। हमारे विशेषज्ञ के अनुसार जो है आज ये मुख्य वचन में जो है मैं बताना चाहता हूं जो हो। और यहाँ पे जो हमने ये देखा है कि आज परमेश्वर का मुख्य जो वचन निकालता है वह जो कभी परमेश्वर का वचन में इसे कहता है कि परमेश्वर का वचन जो है कभी टलता नहीं। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या है? और परमेश्वर के मुंह से निकलने वाला परमेश्वर का वचन कभी टलता नहीं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन में कहता है आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलता। और इतना सामर्थ्य है परमेश्वर का वचन में। आमीन, हालेलुया। और इसलिए आज हम परमेश्वर का वचन को देखेंगे जो बहुत ही सामर्थ्य है। परमेश्वर का वचन का सामर्थ, और वो वचन आपको सामर्थ देगा। यीशु मसीह के नाम से जो है वो हमें सामर्थ देता है। परमेश्वर का वचन क्या है? वो सामर्थ्य वचन है। परमेश्वर का वचन क्या है? वो कभी नहीं टलता है। परमेश्वर का वचन में लिखा लूका सुसमाचार 21:23 में लिखा है आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे। आमीन, हालेलुया। क्या है? आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन परमेश्वर का वचन जो है वो कभी नहीं टलता है। ये परमेश्वर का वचन है।
देखिए, हम मनुष्य होने के नाते जो है, हम अलग अलग लोगों की बातों को ध्यान देते हैं। दूसरे कुछ कुछ लोगों को बातों को क्या करते हैं, हम विश्वास करते हैं। हम किसकी किसकी बातों को विश्वास करते हैं। आमीन। और सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, यहाँ पे शादी हो रहा है, थोड़ा 1 मिनट के लिए। सॉरी। ओके, ये हमारा गैली पास में है, गैली से जो है कोई शादी पड़ोस में शादी। ओके, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम देखते हैं कि हम अलग अलग लोगों की बातों को जो है बहुत विश्वास करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इससे बताना चाहता हूं, सपोज जो है कोई नौकरी करने वालों को जो है, और अपना बॉस जो है अगर आपको कहते हैं कि जो है अगले महीने जो है आपका सैलरी हम बढ़ाएंगे, ठीक है, आप अच्छा से काम करो कि अगले महीने क्या हो जाएगा, आपका सैलरी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इस बात पर विश्वास करेंगे या ना करेंगे? जरूर करेंगे। क्यों क्यों ना करेंगे? क्योंकि और हमारी बॉस ने कहा कि क्या होगा, कि आपका तंगा बढ़ जाएगा। और इसी कारण से जो है, और हम बॉस की बात को विश्वास करते हैं, है ना। और किसकी किसकी बातों को विश्वास करते हैं? मान लीजिए अगर आप हॉस्पिटल में जाए, डॉक्टर के पास जाए, है ना, डॉक्टर कहते हैं कि कोई बात नहीं, वो डॉक्टर सब कुछ हमारी बातों को सुनते हैं, सुनने के बाद और दवाई लिखते हैं, और दवाई लिख के कहते हैं कोई बात नहीं, आप ये दवाई ले लो, और ये दवाई लेने के बाद इसके द्वारा आप क्या हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। ठीक है, हमने वजन, डॉक्टर का वजन को सुन लिया, और हमारा मन में क्या है, हाँ डॉक्टर ने कहा कि हम ठीक हो जाएंगे। हालेलुया। इसी प्रकार जो है, हम एक दूसरों का वचन को क्या करते हैं, हम विश्वास करते हैं, है ना। एक दूसरों का वचन को विश्वास करना ही जरूरी होते हैं। और इसी प्रकार जो है जल्द अपने बीमारी ठीक होते हैं, इस प्रकार परमेश्वर के वचन को भी लेकर आया हूं मैं, जो आपको डॉक्टर से भी अधिक है, अपने बॉस के वचन से भी अधिक जो है और साबर देता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जो है हमारी बॉस से भी अधिक है, परमेश्वर का वचन जो है एक डॉक्टर से भी अधिक है, और परमेश्वर का वचन जो है जिसको आप ट्रस्ट करते हैं, जिसको आप विश्वास करते हैं, जिसकी वचन पर आप जो है और मान लेते हैं, उससे भी अधिक सामर्थी है परमेश्वर का वचन। हालेलुया। और इसलिए आए देखे यशायाह की किताब में आए, यशायाह की किताब जो है उसको 43 अध्याय 43 जो है, अध्याय जो 43 का 1 में लिखा है, परमेश्वर का वचन क्या है, और परमेश्वर का वचन जो है अति शक्तिशाली है। वह कहता है, परमेश्वर का शक्तिशाली वचन क्या है, 43 यशायाह के किताब जो है 43 का 1 में, हे इस्राएल तेरा रचने वाला, और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अभी योग कहता है, मत डर। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का शक्तिशाली वचन क्या है, मत डर। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है मत डर, आप डरे नहीं, किसी भी बीमारी से डरे नहीं। आज हमारा सबसे बड़ा जो डर है, कोई बीमारी से हो सकता है, और शायद आप डरते हैं किस चीज से, अंधकार से। और परमेश्वर का वचन कहता है आप डरे नहीं, अंधकार के ताकत से डरे नहीं, कोई बीमारी से डरे नहीं, और अंधकार की ताकत से हम डरे नहीं। आप डरे नहीं अपनी परेशानी से। आमीन, हालेलुया। मैंने 3 बातों के इधर कहा है। सबसे पहले बीमारी से ना डरे, अंधकार से ना डरे, और अपनी परेशानी से ना डरे। ये एक मनुष्य का साधारण, हर एक व्यक्ति का एक कॉमन डर है। हर एक साधारण मनुष्य का, सबका एक कॉमन डर है ना। एक ऐसे मामूली बात है कि हम परेशानी से डरते हैं, बीमारी से डरते हैं, और अंधकार से डरते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन ये कहता है, और जो कि और फिर से 41 यशायाह किताब 41 जो है उसका 10वां पद में लिखा है, मत डर, क्यों, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन में लिखा है मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं।
और परमेश्वर का वचन कहता है इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ में से मैं तुम्हें संभालते रहूंगा। हालेलुया। देखो कितना शक्तिशाली वचन है, परमेश्वर का वचन का सामर्थ्य को देखो। आमीन। हम इस संसार की दूसरे लोगों को बातों को, वचनों को, बातों को और शब्दों को हम भरोसे रखते हैं, विश्वास करते हैं। और जब जो है हम इस सांसारिक बातों को, वचनों को हम विश्वास करते हैं, भरोसे रखते हैं, तो जो है परमेश्वर का वचन का जो सामर्थ्य है, महत्व है, उस पर हमारा विश्वास और भरोसा का जो बढ़ाना है वो हट जाते हैं। और इसलिए परमेश्वर का वचन जो सबसे शक्तिशाली है, परमेश्वर का वचन जो सबसे सामर्थी है, उस वचन पर जो है हमें ध्यान रखना जरूरी है। आइए बोलिए हमारे जीवन में क्या क्या है आज समस्या, क्योंकि वह हमारा परमेश्वर का वचन जो है वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन में लिखा, निर्गमन जो है 15:26 में लिखा है, वो हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है। आमीन। हालेलुया। और वो हमारे चंगा करता है, क्योंकि उसने कहा है, यशायाह के किताब 55 और 10 और 11 में कहा है, वो हमें चंगा करता है। सिर्फ चंगा करने वाला परमेश्वर ही नहीं, वो चंगा करने वाला भी है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। और वो कहता है कि मुझसे मांग, मैं क्या करूंगा आपको और दूंगा। परमेश्वर का वचन भजन संगीता 2:8 में देखिए, परमेश्वर का भजन संगीता 2:8 में क्या लिखा है। भजन संगीता और 2:8 में ऐसे लिखा है, मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरे संपत्ति होने के लिए और दूर दूर देश के लोगों तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। और इस वचन में ऐसे लिखा क्या है कि क्या बताया परमेश्वर के वचन में 8 में लिखा है, मैं तुझसे तुझसे मुझसे मांग। परमेश्वर का वचन में लिखा है और मुझसे मांग, मत डर। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर से मांग, क्योंकि परमेश्वर का वचन में क्या है, सामर्थ्य है। हमें क्या क्या चीज है परमेश्वर से मांगना है। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि मुझसे मांग। क्या क्या मांग है, आपको क्या क्या जरूरत है। सभी को कुछ जरूरत है। आमीन। हालेलुया। और मैं इसे देख रहा है कि और कितने लोग हैं, कौन कौन है, आपका मुंह में देखे, चेहरा में देखे, और सबको पता चलता है हमें कुछ जरूरत है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप मेरे चेहरा में भी और ध्यान से देखेंगे, आपको भी पता चलेगा मुझे भी कुछ जरूरत है ना। सारे संसार में सारे विश्वासियों को, सारे मनुष्यों को कुछ ना कुछ जरूरत जरूर है। हालेलुया। इसलिए हम उन बातों को लेकर डरते हैं, हमारे जीवन में भय आ जाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता, और डरना नहीं अपने परेशानियों से। हालेलुया। इस संसार में कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है, कोई विश्वास ही नहीं है, उनके जीवन में परेशानी नहीं है ना। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि आप मुझसे मांग। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है मुझसे मांग। क्या क्या मांगे। अगर आपको नौकरी चाहिए, आप क्या चाहते हो, नौकरी, वो देगा। कौन देगा, परमेश्वर देगा। अगर आप चाहते हैं कि चंगाई, डोंट वरी, वो देगा। कौन, परमेश्वर देगा, क्योंकि वो कहता है मैं तुम्हें चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया। और क्या चाहे, परमेश्वर से क्या मांगे। क्या आप चाहते हैं सफलता, आमीन, नौकरी, चंगाई, सफलता, कौन देगा, परमेश्वर देगा। और क्या चाहे, आप क्या चाहते हैं, परमेश्वर को बुद्धि और परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर की शक्ति मांगे। ये परमेश्वर की आज्ञा है, ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन है, कहा मुझसे मांगे। अगर परमेश्वर से बुद्धि मांगे वह जरूर देगा, क्योंकि वो कहता है नीति वचन 2:6 में कहा है, और बुद्धि मांगे परमेश्वर से। हालेलुया। क्या आप चाहते हैं एक अच्छा जीवन साथी, है ना। नीति वचन 19:14 के अनुसार परमेश्वर के वचन में लिखा है वो हमें अच्छा जीवन साथी देगा जरूर, क्योंकि प्रभु ने कहा है वह देगा, मांगो वह देगा। और आप क्या चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई धन हो,
क्या चाहते हैं? आपके जीवन में धन हो, कौन देगा? धन संपत्ति कौन देता है? हमारे जीवित खुदा परमेश्वर, उनके पास धन है। हमारे परमेश्वर के पास धन का कोई कमी नहीं है। और नीति वचन 8:18 में, और ये वचन को लिख लीजिए, देख लीजिए, ये सारे वचन को पढ़ने के लिए समय नहीं है और इसलिए मैं वचन बोलते जा रहा हूं, क्योंकि वो कहता है धन और प्रतिष्ठा मेरे पास है, वरन ठहरने वाला धन और धर्मी भी परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और इतना ही नहीं, हम और क्या मांग सकते हैं परमेश्वर से? देखिए, हमें परमेश्वर से एक लंबी आयु चाहते हैं। परमेश्वर से अगर लंबी आयु मांगते हैं, वो आपको देगा। नीति वचन जो है 3 का, परमेश्वर का वचन नीति वचन जो है 3:16 में ऐसे लिखा, क्योंकि वो कहता है और उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा। हालेलुया। धन और महिमा और दीर्घायु, ये सब कुछ किसके पास है? आमीन, हालेलुया। किसके पास है? धन और महिमा और दीर्घायु और किसके पास है? हमारे जीवित खुदा परमेश्वर के पास है। और इसलिए परमेश्वर ने कहा कि मांगो। नीति वचन 3:16, आमीन, नीति वचन 3:16। और अपने हाथों को उठाइए, अपने हाथों को, दोनों हाथ को उठाकर कहें कि परमेश्वर के दाहिने हाथ में क्या है? दीर्घायु, और बाएं हाथ में क्या है? धन और महिमा। हालेलुया, हालेलुया। वो किसका है? वो किसको देगा? परमेश्वर को भय मानने वालों को, परमेश्वर को डरने वालों को, परमेश्वर का वचन पर विश्वास करने वालों को परमेश्वर क्या देगा? धन भी देगा, महिमा भी देगा, और परमेश्वर जो है आपको दीर्घायु भी देगा। इसलिए किसी बात के बारे में और चिंता ना करें। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन का सामर्थ्य है। आमीन, हालेलुया। जो परमेश्वर जो कहता है वह पूरा होता है, क्योंकि वो कहता है। निर्गमन की किताब जो है 23:19 में, और भजन संगीता 89:34 में, और उल्पत्ति की किताब जब आप पढ़ेंगे, उल्पत्ति की किताब जो है 1:3, 6, 9, 11, 14, इन वचनों में अगर हम देखेंगे, हम देख सकते हैं जो कुछ उसने कहा वैसा ही हो गया। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा आकाश, चंद्रमाएं, सूरज और पृथ्वी के हर एक वस्तु उसके अपने वचन से बनाया। हालेलुया। ये कैसे सब कुछ परमेश्वर ने बनाया? परमेश्वर से मुंह से, परमेश्वर का मुंह से निकलने वाला परमेश्वर का वचन से ही उन्होंने ये सब कुछ बनाया है। हालेलुया। तथा वह उस सभी वस्तुओं का अपने वचन से संभाले रहता है। आकाश को बनाने वाला परमेश्वर, और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर, और पानी को कहा एक साइड में हो जाए, और वो समुद्र बन के एक साइड में, पानी के साइड में अपनी आवाज से उन्होंने साइड कर दिया और वचन से साइड कर दिया। ये परमेश्वर का वचन का सामर्थ्य है। हालेलुया। सिर्फ उसको बनाने वाला नहीं, और उसको संभालने वाला भी है। आमीन, परमेश्वर को धन्यवाद हो। इसलिए कहा परमेश्वर के पास सब कुछ है। उनके पास धन है, सामर्थ है, और चंगाई है, शांति है, आनंद है, और धन है, और हमारे लिए एक दीर्घ आयु भी है। हालेलुया। और यीशु परमेश्वर का वचन है। और यीशु कौन है? प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर का वचन है। कहां पे लिखा? युगनारे सुसमाचार 1 अध्याय उसका 1 आदि में वचन था, है ना? वचन परमेश्वर के साथ था। हालेलुया। वो वचन परमेश्वर था, वो देहधार होकर हमारे पास आया, और उसी के द्वारा सारी सृष्टि निर्माण हुआ है। और कुलोसियों का पत्र 1:16-17, और कुलोसियों 1:16-17 परमेश्वर के द्वारा, उसके वचन के द्वारा जो है और सब कुछ उत्पन्न हुआ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमें हमारी कोई, आमीन, हालेलुया, बातों की परेशान ना है। हमें डरना नहीं, किसी बीमारी से डरना नहीं,
डरना नहीं कोई अंधकार की शक्तियों से, डरना नहीं, और डरना नहीं अपने परेशानियों से, डरना नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है हमसे कहता है मत डर। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है हमसे कहता है परमेश्वर के दाहिने हाथ में क्या है और परमेश्वर के दाहिने हाथ में क्या है। और परमेश्वर जो है ऐसे सामर्थी है और सब कुछ जो है अपने वचन से उन्होंने किया है। और इसलिए हम आगे बढ़ते समय ये देखें, यदि आप अपने विश्वास बढ़ाना चाहता है तो आप परमेश्वर के वचन को अधिक से अधिक पढ़े। हमें, हम सब चाहते हैं हमारे विश्वास को बढ़े, है ना। हम हर हर कोई चाहते हैं मेरे विश्वास बढ़े। मुझे पता नहीं आप ऐसे चाहते हैं कि नहीं। और मेरे चर्च में जो है हमारे विश्वासी लोग कभी कभी जो है वो खड़े होके ऐसे गवाही देते हैं, मेरे लिए प्रार्थना करें ताकि मैं इस साल में मेरे विश्वास और मेरी प्रार्थना के जीवन और संगति के जीवन बढ़ते जाए और बढ़ाए। आमीन, हालेलुया। ये हर एक विश्वासी का एक इच्छा है। मैं चाहता हूं हमारी इस राजस्थान गॉस्पेल मिनिस्ट्री के द्वारा जो है और इस मीटिंग में भाग लेने वाला और सभी लोग ऐसा है, हम सबको ही चाहते हैं कि क्या करें, क्या करें कि हमारी विश्वास बढ़े। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए रोमियो का पत्र उसका 10 का 17 में, इसलिए आज के विषय को हम कुछ और भाग में बांटेंगे, है ना। कुछ अलग अलग बातों को हम देखेंगे कि क्या है। कुछ 5 बातें हैं। परमेश्वर का वचन हमें क्या देता है? जीवन देता है। परमेश्वर का वचन हमें तसल्ली देता है। परमेश्वर का वचन हमें अधिकार देता है। परमेश्वर का वचन हमें चंगाई देता है और परमेश्वर का वचन हमें यीशु मसीह के नाम से मांगने का आज्ञा देता है। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन का सामर्थ्य है। और इसीलिए अगला जो कुछ 25 मिनट जो है हम जल्दी से इन बातों को देखे और आज मेरा वचन को मैं समाप्त करूंगा। सबसे पहले परमेश्वर का वचन का सामर्थ्य, परमेश्वर का वचन हमें जीवन देता है और परमेश्वर का वचन हमें तसल्ली देता है। परमेश्वर का वचन हमें अधिकार देता है। परमेश्वर का वचन हमें संगाई देता है। परमेश्वर का वचन हमें यीशु मसीह के नाम से मांगने की आज्ञा देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जो है इन सब बातों को आपके सामने रखे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सबसे पहले क्या बताया मैंने? परमेश्वर का वचन हमें क्या देता है? जीवन देता है। और मत्ती सुसमाचार और उसकी अध्याय 4 में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने, मत्ती सुसमाचार 4 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा प्रभु यीशु मसीह ने? उसमें कहा, यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है वो जीवित रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। मैंने कहा परमेश्वर का वचन हमें क्या देता है? जीवन देता है। क्योंकि इस वचन में लिखा है और मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं। आपको जानते हैं, आप समझते हैं, आपको मालूम है ये वचन का संदर्भ क्या है, कैसे लिखा है, क्यों लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने किससे कहा है। और शैतान यीशु मसीह को परीक्षा लेने के लिए आया और परीक्षा के समय में जो है और प्रभु यीशु मसीह ने और शैतान से कहा क्या है? मनुष्य केवल का और आमीन, हालेलुया, खाना पीने से नहीं और शारीरिक बातों से नहीं और ये सांसारिक बातों से नहीं, लेकिन परमेश्वर का वचन से और मुंह से निकलने वाला उस वचन से। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब आप यूहन्ना सुसमाचार उसके 11 अध्याय में जाएंगे और 25 और 26 में भी, वहां भी जो है परमेश्वर ने 11 अध्याय में 25 और 26 में परमेश्वर का वचन हमें जीवन देता है। और उसके बारे में 11 का जो है 43 में भी जो है यहाँ पे लिखा, आप देखिए उसकी यूहन्ना का जो 11:25 आयत में क्या लिखा उसमें, इसमें लिखा है कि जो यीशु, हाँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, यीशु ने उससे कहा पुनरुत्थान और जीवन में ही हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें क्या देता है? जीवन देता है। आमीन।
देखो यहाँ पे लाजर के बारे में, लाजर क्या मरा हुआ व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह ने क्या दिया है? जीवन दिया। कैसे दिया? उनकी वचन से दिया। परमेश्वर का मुंह से, यीशु मसीह का मुंह से निकलने वाला उस वचन से, है ना, 11:43 में लिखा है, यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा। मैं यूहन्ना 11:43 पढ़ रहा हूं। हे लाजर, निकला। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बांधते हुए निकल आया। ये सब आप सब जानते हैं। वो जस्ट आपका ध्यान में मुझे डालने का है, क्या है? परमेश्वर का वचन का सामर्थ। हालेलुया। परमेश्वर का वचन का सामर्थ्य यही है, मरे हुओं को जीवन देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये जो बताता है जो फिजिकली डेथ है ना, लेकिन हमारा जीवन कैसे है? हमें एक आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी और विश्वास के बढ़ोतरी सभी को ही चाहते हैं। आज हम जिंदे हैं, हम लाजर के समान मरा हुआ व्यक्ति नहीं है, लेकिन आज हमें जिंदे हैं। और जिंदा वालों को भी क्या चाहिए? परमेश्वर का वचन का सामर्थ चाहिए। क्या हमारा विश्वास कैसे है? एक मरा हुआ विश्वास है, या मेरा विश्वास पिछले साल से भी और डाउन हुआ है, या मेरा विश्वास को और मुझे बढ़ाना है? हमारे विश्वास को बढ़ाना है। हमारे विश्वास का बढ़ोतरी कैसे होगा? परमेश्वर का वचन को पढ़ने से, परमेश्वर का वचन को मानने से, परमेश्वर का वचन के अनुसार चलने से। हालेलुया। सिर्फ सुनना ही नहीं और सिर्फ मानना ही नहीं, परमेश्वर का वचन के अनुसार चलना भी है। हालेलुया। और हमारे मसीह के जीवन में, मसीह के विश्वास में और हर एक मीटिंग में क्या होता है? प्रचार होता है। हर एक मीटिंग में जो है हम परमेश्वर का वचन को सुनाते हैं, परमेश्वर का संदेश देता है, वचन में हमें बांटते हैं, है ना। हम क्या करते हैं? अधिकतर हम यहाँ से सुनते हैं और यहाँ से वचन को निकाल देते हैं, है ना। अब बहुत अच्छा से सुनते हैं हम, परमेश्वर का वचन सुनने के बाद ये भी कहते हैं, वाह बहुत अच्छा, अच्छा वचन, आज का संदेश बहुत अच्छा था। अगर कोई पूछे क्या था, फिर हम बोल नहीं पाते हैं क्या क्या था। कई बार हमारे जीवन में ऐसा भी होता है। हेलो, कैसे हमारा मसीह के जीवन में बढ़ोतरी? क्या हम एक मरे हुए विश्वासी के समान है, एक मरे हुए व्यक्ति के अनुसार है? तो हमें भी जो है आज ये वचन जीवित करेगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का वचन पर विश्वास करें और वचन के अनुसार चले, वचन को और पढ़े, वचन को और पढ़े। परमेश्वर का वचन का गहराई जो है इतना गहरा है, इतना गहरा है, और समुद्र से भी ज्यादा परमेश्वर का वचन गहरा है। परमेश्वर के वचन की जो सामर्थ्य है और उसकी ऊंचाई जो है आकाश से भी ज्यादा ऊंचाई है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन की जो सामर्थ्य और गहराई और ऊंचाई और किसी को भी नाप नहीं सकता है। और इसलिए परमेश्वर का वचन को और पढ़ते रहे ताकि हमारे जीवन में और सामर्थ पाए। हालेलुया। मैंने कहा आपको क्या चाहिए? धन चाहिए। धन किसके पास है? परमेश्वर के पास है। आपको महिमा चाहिए? किसकी पास है? परमेश्वर के पास है। आपको दीर्घायु चाहिए? किसकी पास है? परमेश्वर के पास है। परमेश्वर के दाहिने हाथ में क्या है? परमेश्वर के बाएं हाथ में क्या है? ये बात को आपको हमेशा समझना है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मांगो तो तुम्हें मिलेगा। परमेश्वर के नाम से जो है आपको क्या चाहिए वो मांग सकता है। ये हमारे जीवित खुदा है, ये हमारा परमेश्वर का वचन है। अब यही बातों को दर्शाता है, यही बात प्रचार करते हैं, यही सच्चाई है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर वही वचन आपको भी जीवन देगा। यूहन्ना 5:24 में लिखा है, परमेश्वर का वचन वो हमें भी जीवन देता है। हालेलुया। हमारी आत्मिक जीवन, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, और बढ़ने का जीवन। और अब आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते समय दूसरी बात, सबसे पहले मैंने बताया परमेश्वर का वचन हमें क्या देता है? जीवन देता है। और दूसरी बात, परमेश्वर का वचन जो है हमें तसल्ली देता है। क्या देता है परमेश्वर का वचन? तसल्ली देता है। और यशायाह किताब, यशायाह के और भविष्यवक्ता और भविष्यवाणी, यशायाह के भविष्यवाणी और अध्याय 49 और 49 का 15 और 16 में, यशायाह 49 15 और 16, इसमें लिखा है,
कोई पढ़ सकते तो? मैं नहीं तो मैं पढ़ लेता हूँ। ओके, मैं जस्ट आपके ध्यान देख रहा हूँ। ओके, एशिया। हाँ, पढ़िए पढ़िए। क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चों को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे? हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। देख, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है। तेरी सरपना सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। आज देखो इस संसार में, है ना, कितने बढ़िया सुंदर वचन है कि जो परमेश्वर के वचन में, क्या एक जो हो सकता है कि कोई मादा अपने और दूध पीने वाले बच्चों को भूल सकता, और अपने जन्माए लड़के पर दया ना करके? वचन कहता है हाँ, वो तो भूल सकती है, परंतु ये परमेश्वर का वचन, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। हालेलुया। ये सबसे बड़ा तसल्ली है। ये संसार में हमारा प्रियजन शायद जो है हमें भूल सकते हैं, वो हमें छोड़ सकते हैं, वो हमें त्याग सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें क्या देता है? तसल्ली देता है। परमेश्वर का वचन का तसल्ली यही है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। क्यों? क्यों परमेश्वर ने इतना सामर्थ्य से उसका वचन कहा कि मैं नहीं भूलूंगा और मैं तुझे नहीं, और क्या है, त्यागूंगा। मैं तुम्हें क्या करूंगा? संभालते रहूंगा, क्योंकि मैं तेरा चित्र कहां पे लिखा है? अपनी हथेलियों पर और खोद कर बनाया है। आमीन, हालेलुया। अब परमेश्वर की हाथ में है, उसने खोद कर जो है वहां बनाया है। हम उसकी हाथों की, आमीन, हालेलुया। और हाथों की, हाथ की में, आमीन, हाथ में लिखा गया है, और आंख की पुतली के समान वो हमें क्या करता है? संभालता है। हालेलुया, आमीन। देखो, हम इस रोड में निकल जाते हैं, वापस आए तो आया, हमें कौन संभालते हैं? रोड में क्या क्या होते हैं? पिछले हफ्तों में, पिछले महीनों में क्या क्या सुना है, और कितने एक्सीडेंट होते हैं, कितने तकलीफ होते हैं, कितने परेशानी होते हैं। परमेश्वर का वचन हमें तसल्ली देता है। और पिछले हफ्ते हमारे यहाँ भी जो है एक दुर्घटना हुआ। हमारी एक मिलने वाले एक आंटी है, और उनके बेटे का जो बेटी है, और उनकी माँ का, मम्मी ने, उनका ग्रैंड मदर ने उनको स्कूल में जो ई रिक्शा में 6 साल के बच्चे को लेकर स्कूल छोड़ने गया, और पीछे से ई रिक्शा के पीछे कार ने टक्कर मार दिया। बच्चे नीचे गिर गया, और उसके ऊपर से ई रिक्शा भी गिर गए। बच्चे को कुछ भी ब्लड वगैरह बाहर कुछ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसकी कान से, नाक से खून आया, और थोड़ा देर के बाद जो है बच्चे दुनिया छोड़ के चले गया है। देखो, हमें संभालने वाला कौन है? हमें संभालने वाला हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। हमारे जीवन में भी क्या क्या दुर्घटना आए थे, आ सकते थे, फिर भी परमेश्वर का वचन में से लिखा है, और अपने, आमीन, हालेलुया, हमारे चित्र को परमेश्वर अपनी हथेलियों पर क्या है? खोद कर बनाया है। वो हमारा परमेश्वर है, उसको हम धन्यवाद करें। इसलिए कुछ भी बात में डरने नहीं। ये पूछते हैं कि क्या मादा अपने बच्चे को भूल सकता है? हम बोलेंगे नहीं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है आप भूल भी सकते हैं, फिर भी परमेश्वर जो है हमें कभी नहीं भूलेगा। आमीन, हालेलुया। भजन संगीता 27 का 10 में भी जो है और उसके रिलेटेड लिखा है। अब इसलिए क्या आप निराशा में हैं? परमेश्वर का वचन कहता है जैसे एक माँ अपने बच्चों को शांति देते हैं, वैसे कि मैं तुझे शांति दूंगा। हालेलुया, आमीन। हमें परमेश्वर ने एक बच्चे के समान हमें शांति देता है। क्या आप किसी चिंता में है? परमेश्वर आपको चिंताओं को दूर करेगा। अगर आप किसी बातों की चिंता कर रहे हो, परमेश्वर आपकी चिंताओं को दूर करेगा। आज आपकी चिंता क्या है? आपको परिवार को लेकर चिंता है, आपको बच्चों को लेकर चिंता है, आपको बच्चों के भविष्य को लेकर चिंता है, आपको बेटी की शादी को लेकर चिंता है, या आपका आत्मिक जीवन को देखकर चिंता है। किसी भी बात की चिंता हो,
परमेश्वर हालेलुया आज ये सारी चिंताओं को दूर करेगा। आप आज शांति से सो जाएगा। हालेलुया। ये मेरा वचन नहीं है, ये परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। अगर हम हॉस्पिटल जाएंगे, एक डॉक्टर के वचनों को विश्वास करेंगे, आमीन, हालेलुया। अगर हम जॉब के लिए जाएंगे, हमारे बॉस की वचन को हम विश्वास करेंगे, थोड़ा सा वो बॉस की वचन को विश्वास करेंगे, तो आज आप इतना करें, परमेश्वर का वचन पर विश्वास करें। हालेलुया। एक मनुष्य के शब्द नहीं है, ये मेरे शब्द नहीं है, ये परमेश्वर का वचन की वाणी, ये आवाज है। हालेलुया। ये वचन आपको आमीन आमीन तसल्ली देता है। मैंने सबसे पहले कहा आपको जीवन देता है, दूसरे बात मैंने कहा परमेश्वर का वचन हमें तसल्ली देता है। इसलिए आपको चिंताएं दूर करें, परमेश्वर आपको चिंताओं को दूर करेगा, क्योंकि ये सब कुछ करने वाला देने वाला जो है वो परमेश्वर है। इसलिए आगे बढ़े, हम तीसरा पॉइंट देखेंगे, और तीसरी बात यही है, परमेश्वर का वचन हमें क्या देता है? अधिकार देता है। क्या देता है? अधिकार देता है। लूका सुसमाचार उसका 9 का 1 और मरकुस की किताब 16:17 से 18, फिर से लूक में आए 10 का 19, और मत्ती सुसमाचार 28:18 और 19। इसमें देता है परमेश्वर का वचन हमें अधिकार देता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें क्या देता है? अधिकार। किस किस बातों के लिए अधिकार देता है? परमेश्वर का वचन हमें अधिकार देता है कि हम दुष्टात्माओं को निकाले। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें अधिकार देता है, हम नई नई भाषाओं को बोलेंगे, अन्य अन्य भाषाओं को बोलेंगे। हालेलुया। ये परमेश्वर का वरदान है, ये दान परमेश्वर हमें देंगे। और परमेश्वर का वचन हमें अधिकार देता है कि सांपों को और उठा लेंगे। यदि कोई नाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उससे कोई हानि नहीं होगी। हालेलुया। हम बीमारों पर हाथ रख के वे चंगा हो जाएंगे, और ऐसे अधिकार परमेश्वर हमको देंगे। आमीन। परमेश्वर को धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। क्या कोई व्यक्ति आपसे बोले कि मेरे लिए विषय के लिए प्रार्थना करो? आप किस अधिकार से प्रार्थना करते हैं? आप किस विश्वास से प्रार्थना करते हैं? आप कैसे प्रार्थना करते हैं? हम प्रार्थना, हाँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके हम प्रार्थना करते हैं। चंगा करने वाला मैं नहीं, आप नहीं। हमारी प्रार्थना किससे? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रार्थना, क्योंकि परमेश्वर ने हमें वो अधिकार दिया है। परमेश्वर ने हमें वो अधिकार दिया है, उस अधिकार में सामर्थ है। परमेश्वर की अधिकार में सब कुछ होते हैं। परमेश्वर की अधिकार की अधीनता में सब कुछ है। इवन इस संसार के जो शासक जो शासन करते हैं, उसकी अधिकार भी जो है परमेश्वर की अधीनता में है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा? और परमेश्वर की बिना जानकारी से हमारे सिर में से एक बाल तक भी नहीं गिरते हैं। हालेलुया। इतने जानकारी रखने वाला परमेश्वर है, उसकी अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया है। ये परमेश्वर का वचन का सामर्थ्य है। आमीन, हालेलुया। अगर हमें किसी चीज का कोई अधिकार चाहिए तो हम सरकार के पास भागना पड़ेंगे, हम बहुत सारे कागज दिखाना पड़ेंगे, है ना। हमें कुछ अधिकार लेना है गवर्नमेंट से सांसारिक तौर पे, बहुत मुश्किल है, हमें कितना चक्कर काटना पड़ेगा। लेकिन परमेश्वर का वचन की जो अधिकार है वो हमें दिया गया है। परमेश्वर प्रभु यीशु ने कहा, आकाश और पृथ्वी के सारे अधिकार मेरे पास है, वो मैं तुम्हें देता हूं। आमीन, हालेलुया। वो अधिकार से ही हम जी रहा है, परमेश्वर के सामर्थ्य से ही हम जी रहा है। आमीन। इसलिए किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, किसी बात में डरने की जरूरत नहीं है, किसी बात की परेशानी होने की जरूरत नहीं है। इसलिए अपने परेशानियों से डरना नहीं है। परेशानी आएंगे और जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेंगे। हालेलुया। आकाश और पृथ्वी निकल जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन नहीं टलेंगे। वो परेशानी आएंगे जाएंगे, बीमारी आएंगे जाएंगे, बीमारी आएंगे और चंगे हो जाएंगे। वो दुख क्लेश और आएंगे जाएंगे, हमें हमेशा दुख में नहीं रहेंगे, हमेशा बीमारी में नहीं रहेंगे।
आमीन, हालेलुया। हमेशा परेशानी में नहीं डरेंगे, नहीं रहेंगे। ये सब कुछ आएंगे और जाएंगे, क्योंकि मनुष्य, संसार ऐसा है, मनुष्य के जीवन में क्लेश है, परेशानी है, लेकिन हमें डरना नहीं है। हालेलुया। हमें क्या करना है? परमेश्वर का वचन पर और विश्वास को आगे बढ़ाना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें क्या देता है? जीवन देता है। दूसरा, परमेश्वर का वचन हमें तसल्ली देता है। तीसरा, परमेश्वर का वचन हमें अधिकार देता है। और आगे देखें, और 14, परमेश्वर का वचन जो है हमें चंगाई देता है। हालेलुया। कहां पे लिखा? मत्ती 18:20 में हमें यहाँ पे परमेश्वर का वचन चंगाई देता है, और वो वचन हमारे बीच में चंगाई देने के लिए, छुटकारा देने के लिए, उन्नति देने के लिए, क्योंकि उसका वचन कहता है मत्ती 18:20 में जो है चंगे हो जाएंगे, प्रार्थना करेंगे चंगे हो जाएंगे। यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग मार्ग तो तुम्हें मिलेगा। मत्ती 7:7। हो सकता है आप अपने रिश्तेदार के लिए मांगे, और या ये पर, और नहीं, बल्कि वो बहुत दूर रहते हैं, कोई भी बात नहीं, कुछ भी नहीं, हम दूसरों के लिए भी प्रार्थना करते हैं, हमारे लिए भी प्रार्थना करते हैं, हम अपने लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर का वचन का सामर्थ्य जो है हमें क्या देता है? चंगाई देता है। हालेलुया। परमेश्वर कैसे चंगाई देता है? अपना वचन को भेजकर चंगाई देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और उन्हें छुड़ाएगा, बीमार से, तकलीफ से, परेशानी से परमेश्वर छुड़ाएगा। भजन संगीता 107:20 है ना, 107:20 में भी परमेश्वर का वचन का सामर्थ्य, जो चंगाई करने वाला सामर्थ्य, कैसे कैसे परमेश्वर चंगाई करते हैं? परमेश्वर का वचन के द्वारा, परमेश्वर हमें तसल्ली देने के द्वारा, परमेश्वर के हाथ छूकर परमेश्वर क्या करेंगे? हमें चंगाई करता है। हालेलुया। ये सब परमेश्वर का वचन का और सामर्थ्य है, और दुष्ट आत्माओं को भी निकालने वाला सामर्थ्य है परमेश्वर का वचन का सामर्थ्य। आप जानते हैं, एक सूबेदार ने यीशु मसीह के पास आकर कहा, आमीन, हालेलुया। अब जानते हैं कि निकोदेमुस ने परमेश्वर के पास, है ना, सूबेदार ने परमेश्वर के पास आके कहा, मेरा सेवक जो है बीमार है, और उनके लिए आओ, मेरे घर पर आके क्या करें? कि मेरा सेवक के लिए, है ना, चंगा करें। लेकिन यीशु ने कहा, जाओ, तुम्हारा विश्वास जो है, यीशु ने कहा, आमीन, देखो वो वचन का सामर्थ्य है, वो चंगा करने वाला सामर्थ्य। आमीन। ये जो अपने घर पहुंचने से पहले क्या हुआ? अपने सेवक वहां पे चंगा हो गया है। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या करते हैं? हमें चंगा देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और लास्ट पार्ट में आएंगे। सबसे पहले मैंने बताया परमेश्वर का वचन हमें जीवन देता है, परमेश्वर का वचन हमें तसल्ली देता है, अधिकार देता है, चंगाई देता है, और लास्ट में जो है परमेश्वर का वचन हमें और यीशु के नाम से मांगने की आज्ञा देता है। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से मांगे, जो कुछ तुम यीशु मसीह के नाम से मांगेंगे तुम्हें दिया जाएगा। ये परमेश्वर का वचन है और उसकी आज्ञा है, वो हमें दिया गया है। यूहन्ना 14:13 और 14 में लिखा, हमें प्रेज लॉर्ड, पढ़ने का समय नहीं है। यूहन्ना 14:13 और 14 पढ़ लीजिए बाद में। प्रभु आपको सभी परेशानियों को दूर करेगा और वो आपको आशीष देगा, ये परमेश्वर का वचन है। लेकिन हम इस सबको कैसे प्राप्त करें? ये जो बातें हमने बताया, ये सब कुछ हमें कैसे प्राप्त करें? परमेश्वर का वचन कहता है रोमियो 10:9 और 19 में, अब इसमें पढ़ लीजिए, रोमियो 10:9 और 13, रोमियो 10:9 और 13। और हमें किसी भी आशीष को प्राप्त करने के लिए हम क्या करना चाहिए? हम क्या करना है? हमें क्या करना होगा? ये सब परमेश्वर ने वचन के द्वारा हमें सामर्थ्य तो दिया, लेकिन हमें भी कुछ करना होगा। हमें क्या करना होगा? पहले आपको अपने पापों को मानना होगा, परमेश्वर के सामने अपने पापों को अंगीकार करें। हालेलुया। और दूसरा, आपको अपने अपने पापों को क्षमा मांगना होगा। हालेलुया। समय जो है, ऐसा समय हो, प्रभु मेरे पापों को क्षमा करें, पापों का अंगीकार करें और क्षमा मांगे। और तीसरा, आपको अपने आप को, है ना, अपने पापों को छोड़ना होगा। पाप से अंगीकार किया, क्षमा मांगा और पाप को छोड़ना होगा।
हालेलुया। और 14 में क्या करना, यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए उसे प्रभु जानकर और स्वीकार करना होगा। अगर कोई यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया, अब आपका समय है। यीशु मसीह आपको पापों को क्षमा करता है। यीशु मसीह आपको पापों को, आमीन हालेलुया, पापों से छुटकारा देता है। यीशु मसीह का वचन जो है आपको जीवन देता है। इसलिए आमीन हालेलुया, यीशु मसीह पर और बने रहें, अंगीकार करते रहे, पाप का क्षमा मांगते रहे, पाप छोड़ते रहे और पाप के लिए में और अंगीकार करें कि प्रभु यीशु मेरे जीवन में और तसल्ली दे, शांति दे, आनंद दे, ताकि मैं किसी भी वस्तु से डरे नहीं और मेरे परेशानी से मैं डरे नहीं और मेरे बीमारी से मैं डरे नहीं, मैं अंधकार से डरे नहीं। मैंने पहले बताया परमेश्वर हमें क्या देगा, हमें परमेश्वर सब कुछ देगा। क्या देगा परमेश्वर? वो आपको नौकरी देगा, चंगाई देगा, सफलता देगा, बुद्धि देगा और अच्छा जीवन साथी देगा और धन देगा। परमेश्वर का महिमा आपको देगा और परमेश्वर आपको लंबी आयु देगा। मैंने कहा परमेश्वर का दाहिने हाथ में आयु और बाएं हाथ में और क्या है, और धन और महिमा है। दीदी वचन में लिखा है ये सब कुछ हमें प्राप्त करना है, क्योंकि ये वचन का सामर्थ्य है। देखो हम एक मनुष्य का वचन को कितना विश्वास करते हैं, हमारे बॉस का वचन को हम कितना विश्वास करते हैं, एक डॉक्टर का वचन को हम कितना विश्वास करते हैं, उससे भी अधिक जो है हमें हमारा खुदा परमेश्वर जो है। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परमेश्वर का वचन जो नहीं टलता, और जिसने अपने हाथ में जो है हमें लिखा गया है, हमें खोद के बनाया गया है, हमें हालेलुया तसल्ली देने वाला और जीवन देने वाला उस वचन पर जो है हमेशा बने रहने के लिए हमें हमारे पापों को अंगीकार करना पड़ेगा। और उस वचन में हालेलुया आशीष को पाने के लिए मैंने कहा परमेश्वर का वचन जो हमें जीवन देता है, तसल्ली देता है, अधिकार देता है और चंगाई देता है। और परमेश्वर का वचन में हमें वो भी देता है, हमें यीशु मसीह के नाम से मांगने का और आज्ञा देता है। मांगे, क्या मांगे? हमारे पाप का क्षमा। क्या मांगे? हमारी पाप का क्षमा। हालेलुया। पश्चाताप करें, पश्चाताप करें, अंगीकार करें और छोड़ दे, ये पापमय जीवन को छोड़ दे। जो और कुछ बाकी हमारे जीवन में कुछ छोड़ने का अभी समय है, छोड़ दे, ताकि परमेश्वर का वचन जो है आपके जीवन में सामर्थ्य लाए। परमेश्वर का वचन जो है आपके जीवन में जीवन लाए और तसल्ली लाए, अधिकार लाए, चंगाई लाए। मांगने का आज्ञा दिया है वो अधिकार मिले। हालेलुया। वैसे हमारे विश्वास जो है प्रतिदिन क्या हो जाए? बढ़ते जाए, पर विश्वास में बढ़ते जाए। प्रभु की आगमन बहुत निकट है। हालेलुया। हमारे विश्वास हटना नहीं, बढ़ना है। हमें रोज हर समय प्रभु की उपस्थिति में आते समय आप अपने आप को परखें, मेरा विश्वास कैसे है, पिछले साल कैसे था, पिछले महीने कैसे था, जनवरी में कैसे था, अभी जो है फरवरी और खत्म होने वाला है। देखो अभी मार्च आने वाला है और मार्च में फर्स्ट संडे सोच लीजिए मेरा फरवरी में कैसे था। प्रभु मुझे और आगे बढ़ना है, वचन में और आगे बढ़ना है, मुझे और सामर्थ्य चाहिए। आमीन हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमारे लिए दिया है, ये परमेश्वर का वचन हमारे साथ है, वो परमेश्वर हमारे साथ है, वो इमानुएल है, आपको नहीं छोड़ेगा। आमीन हालेलुया। आपको नहीं त्यागेगा, वो हमेशा आपके साथ रहकर आपको अगुवाई करेगा, वो आपको सही मार्ग दिखा देगा। इसलिए उस मार्ग पर चलने के लिए हम अपने पापों का अंगीकार करें, पश्चाताप करें और प्रार्थना करें। जो छोड़ना है वो छोड़कर आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर आपको सहायता करे। हालेलुया। धन्यवाद देता हूं इस समय के लिए और प्रभु के दास के लिए, विशेष राजस्थान गॉस्पेल मिनिस्ट्री के लिए जरूर हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर के दास और परिवार के लिए और सभी विषयों के लिए प्रभु आपको आशीष करे। थैंक यू सो मच पास्टर।